हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी एक नया व्लॉग जो कि हम गए थे एक फ्लावर शो देखने अपने दोनों बेबीज़ को लेकर। मैं आपको अपना पूरा दिन का आज का रूटीन दिखाऊंगी। हमने वहाँ पर क्या किया, कैसे गए, वहाँ पर क्या क्या था, सब कुछ आपको इस वीडियो में दिखेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइज़ सुबह के 10 बज चुके हैं और बच्चे अभी सो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि जब तक बच्चे उठते हैं मैं रेडी हो जाती हूँ। और ये मैं रेडी हो गई हूँ। मेकअप वगैरह कुछ करना नहीं होता है आजकल, क्योंकि बच्चों के साथ इस तरह सब पॉसिबल नहीं हो पाता। नहाने का ही मुश्किल से 5 मिनट का टाइम मिलता है। तो अब मैं रेडी होने के बाद बच्चों के रूम में गई तो मैंने देखा कि टाइनी पहले से ही उठकर बैठी हुई थी और वो माहिनी को उठाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आज माइनी का उठने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वैसे ये काम डेली टाइनी का होता है, हम मैं और माइनी मिलकर टाइनी को उठाते हैं। लेकिन आज माइनी सो रही है तो टाइनी उसे उठा रही है बार बार। देखिए कितनी गहरी नींद में सो रही है। चलिए फिर मैंने माइनी को उठा के जैसे तैसे फटाफट नहला धुला के तैयार कर दिया है और बिठा दिया है। अब है हमारी टाइनी की बारी। लेकिन टाइनी का नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, उसे बस खेलना था। तो मैंने बहुत कोशिश की कि वो नहा ले, कैसे भी करके उसे रेडी कर दूं, लेकिन वो नहीं मानी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वैसे तो बच्चे अल्टरनेट डेज़ पे नहा ही रहे हैं। कल तो मैंने टाइनी को नहलाया ही था, तो इसलिए मैंने फिर उसे बिना नहलाए ही मतलब उसे कपड़े वैसे ही पहनाकर रेडी कर दिया। अब देखिए मायनी आई है यहाँ पर मम्मा से पूछने कि मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं। अब जहाँ भी जिस दिन भी कभी हमें बाहर जाना होता है ना, तो बच्चों को पहले से ही पता चल जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है इन दोनों को, रोना शुरू, फैलना शुरू। देखिए कैसे रो रही है दोनों। अब मैंने मुश्किल से तैयार कर कुरा के इनको बिठा लिया है गाड़ी में अब बाहर बच्चे बाहर जाके तो खुश हो ही जाते हैं। घर में तो बच्चे चाहे कितना भी रोए, बाहर निकलते ही बच्चे शांत हो जाते हैं। अब हमारे साथ है मेरी मम्मी, मेरी भाभी, टानू मानू के पापा और निशा है और एक छोटी सी मेरी भतीजी है। हम सब चल दिए हैं साथ में फ्लावर शो देखने के लिए। अब हम यहाँ पहुँच गए। पहुँचने के बाद हमने देखा यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमें पार्किंग के लिए जगह भी नहीं मिली। तो एक बार तो मन में आया कि हम वापस चले जाते हैं, क्योंकि अगर पार्किंग नहीं मिलेगी तो फिर हम अंदर जा नहीं पाएंगे। लेकिन फिर टाइनी माइनी के पापा ने बोला कि आप लोग उतरो और मैं ना आगे जाके पार्किंग चेक करके आता हूँ, तब तक आप लोग घूमिए फिरिए और फिर मैं उसके बाद आप लोगों को ज्वाइन कर लूँगा। तो फिर हम यहाँ पर उतर गए हैं। लेकिन उतरने के बाद हमारा अंदर अकेले जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। देखिए बोर्ड फ्लावर शो का। तो हम 5-10 मिनट खड़े रहे, 15 मिनट खड़े रहे, हमने वेट किया। लेकिन फिर जब उनको पार्किंग नहीं मिली तो फिर हमने सोचा चलो ठीक है, फिर अंदर जाके देखते हैं क्या है कैसे है। नहीं पार्किंग मिली तो थोड़ी देर बाद फिर वापस आ जाएंगे। इसलिए हम चल पड़े अंदर की तरफ। तो चलिए बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। अब देखते हैं, हम अंदर आ चुके हैं। देखिए ये है मेन गेट वहाँ का, जो पूरा फ्लावर्स से बना हुआ है। देखिए कितना सुंदर गेट है। अब हम अंदर आए और अंदर आते ही मतलब इतना सुंदर व्यू था ना कि देख के मन खुश हो गया कि स्टार्टिंग इतनी अच्छी है तो अंदर जाकर तो पता ही नहीं क्या होगा, कितना सुंदर होगा। अब अंदर घुसते ही टाइनी माइनी की नानी का यहाँ पर फ़ोटो सेशन शुरू हो चुका है ये अब टाइनी माइनी को ये जगह इतनी पसंद आई कि वो हमारे साथ टिके ही नहीं, वो आगे आगे भाग रही थी फ्लावर्स देख के। देखिए रेड कलर के कितने सुंदर फ्लावर्स हैं जो कि माइनी को बहुत ही पसंद आए हैं और टाइनी भी उनको इतने ध्यान से देख रही है। बच्चे यहाँ अंदर आके बहुत ही खुश थे और मेरी भतीजी है शाइनी, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई अंदर आके। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, जब तक टाइनी माइनी के पापा आते हैं हम थोड़ी देर बैठ जाते हैं और यहीं पर वेट करते हैं टाइनी माइनी के पापा का। तब तक बच्चों को भूख लगाई तो हमने बच्चों को मिल्क दे दिया कि हमारा थोड़ा टाइम भी निकल जाएगा और तब तक टाइनी माइनी के पापा भी आ जाएंगे। लेकिन बच्चों को वहाँ पर नहीं बैठना था, क्योंकि वो जगह इतनी सुंदर थी ना कि हमारा ही वहाँ पर बैठने का मन नहीं हो रहा था। ये लग रहा था कि चलो आगे चलकर देखते हैं क्या है। तो फिर हम आगे की तरफ चल दिए। और सबसे अच्छी बात ये थी कि मौसम बहुत अच्छा था, मतलब ना ज़्यादा सर्दी और ना ज़्यादा गर्मी, और हल्की हल्की थी धूप निकली हुई थी ना, तो उसमें और भी अच्छा लग रहा था। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये फ्लावर्स पूरे ऐसे दोनों साइड ना, रास्ते के दोनों साइड पे ऐसे फ्लावर्स के पूरे ऐसे लंबी वैली बनी हुई थी। अब हमने देखा कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और तो फिर हमने सोचा हम भी थोड़ी देर यहाँ बैठ के थोड़ा सा इंजॉय करते हैं और फिर आगे की तरफ चलेंगे, क्योंकि हल्की हल्की सी धूप भी निकली हुई थी ना, वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो हम यहाँ पर बैठ गए और हमने थोड़ा बहुत यहाँ पर फ़ोटो सेशन किया और वीडियोज़ बनाई और बच्चे भी बहुत खुश हो गए। और
अब हमें प्यास लग रही थी, लेकिन हमारे साथ एक दिक्कत हो गई कि हमारा बैग टाइनी माइनी के पापा के पास रह गया, जिसमें बच्चों का खाना पानी सब कुछ था। कोई नहीं, और वहाँ पर अंदर कुछ मिल भी नहीं रहा था खाने के लिए। ना पानी था ना खाना था, कोई भी चीज़ नहीं थी। लोग सब अपने घर से ही लेकर आए थे। कोई नहीं, फिर हम आगे बढ़े कि चलो टाइनी माइनी के पापा आ जाएंगे, तब तक हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आगे जाकर अब हमने देखा कि इतना सुंदर, ये देखिए कार्टून बना हुआ था फ्लावर का पूरा। और ये जगह इतनी बड़ी थी ना कि ऐसा लग रहा था कि एक दिन में तो मतलब पूरा दिन में इसमें घूम भी नहीं सकते, एक दिन उसमें कम पड़ जाएगा। तो वहाँ पर अब देखिए माइनी को ये फ्लावर तोड़ना था, लेकिन ये बच्चे ना मेरे बहुत ज़्यादा समझदार हैं। मैं अगर उनको किसी चीज़ के लिए मना करती हूँ ना तो आराम से मान जाते हैं। टाइनी भी देखिए फ्लावर्स तोड़ने का उसका बहुत मन था, लेकिन उसने एक भी फ्लावर नहीं तोड़ा, बल्कि हमेशा की तरह वो मेरे से परमिशन मांग रही थी कि मम्मा मैं ये तोड़ लूँ। अब देखिए ये मेरी भतीजी है शाइनी, इसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और आपको पता है कि बच्चों को कलर्स तो बहुत पसंद होते ही हैं, और यहाँ पर फ्लावर्स की इतनी सारी वैरायटी थी और इतने सारे कलर्स थे कि बच्चे देखकर खुश हो गए, और हमें भी यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक चीज़ की कमी थी, और वो थे टाइनी माइनी के पापा। अब मेरा भी और मेरी मम्मी का भी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था टाइनी माइनी के पापा के बिना। हमें लग रहा था कि हम तो यहाँ पर इतना एंजॉय कर रहे हैं और वो बाहर पार्किंग ढूंढ रहे हैं। तो हमने उनको फ़ोन करके पूछा कि कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने बताया कि उनकी कार पार्क हो चुकी है और वो वहाँ से पैदल आ रहे हैं, लेकिन बहुत दूर पार्किंग थी। तो तब तक हमने सोचा कि थोड़े बहुत फ़ोटोज़ वगैरह ले लेते हैं। यहाँ पर हमारा फ़ोटो सेशन फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन टाइनी माइनी के साथ एक अच्छी फ़ोटो एक्सपेक्ट करना बहुत ही मुश्किल चीज़ है। कभी भी कोई भी फ़ोटो एक अच्छे से दोनों बच्चों के साथ नहीं आ सकती। कोई नहीं, चलिए फिर एक बार और ट्राई किया मैंने, लेकिन फिर भी कोई एक अच्छी फ़ोटो नहीं आई। कोई बात नहीं, वो तो फिर जब इन बच्चों के पापा आ जाएंगे तब हम एक अच्छी सी फ़ोटो ले ही लेंगे। उसके बाद फिर टाइनी माइनी की नानी ने बोला कि मुझे भी बच्चों के साथ एक फ़ोटो लेनी है। तो मैंने बोला चलो देखते हैं आपके साथ फ़ोटो आ पाएगी या नहीं एक अच्छी। और देखिए मेरे साथ इन बच्चों के जितने नखरे होते हैं ना, उसके अपोजिट इन बच्चों ने नानी के साथ उतनी ही अच्छे से फ़ोटो खिंचवाई खड़े होके। आप देख ही सकते हैं वीडियो में कैसे दोनों शांत खड़ी थी। चलिए उसके बाद हम आगे निकल गए हैं देखने के लिए। अब तब तक टाइनी माइनी के पापा भी आ गए, और पापा को देखकर दोनों बच्चे, मैं और हम सब बहुत ही खुश हुए कि चलो टाइनी माइनी के पापा आ गए तो अब हमें टेंशन नहीं रही, अब हम बेफ़िक्र होकर इंजॉय कर सकते हैं और घूम सकते हैं। बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा पापा को देखकर। दोनों बच्चे पापा की गोदी में आ गए और उतरने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैंने बहुत मुश्किल से टाइनी को पापा की गोदी से लिया और हमने ली एक परफेक्ट फैमिली फ़ोटो। आखिरकार हमारी एक अच्छी सी फ़ोटो आ ही गई। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। चलिए देखिए, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी जगह है ये, और बच्चों के खेलने के लिए बहुत आराम से यहाँ बच्चे खेल सकते हैं। यहाँ खोने का भी डर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ पर। ऑलमोस्ट सभी पेरेंट्स के साथ मैंने देखा कि छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ पर, क्योंकि छोटे बच्चों को फ्लावर्स कलरफुल जगह पर ऐसे लेकर आना चाहिए सबको घुमाने के लिए। उनको अच्छा लगता है और ये उनके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी अच्छा होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए फ्लावर्स की कैटल थी यहाँ पर, फ्लावर शो 2025 लिखा हुआ है। यहाँ पर तो हमें फ़ोटो खिंचवाने के लिए जगह ही नहीं मिली। खैर कोई बात नहीं, हमने वैसे भी बहुत सारी फ़ोटोज़ ले ली थी आगे जाकर, जो आप वीडियो में देखेंगे। अब देखिए छोटी सी ऐसे जगह बनाई हुई थी बच्चों के खेलने के लिए। यहाँ पर भी माइनी को अंदर जाना था, लेकिन हमारे पास ना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि बहुत सारा टाइम निकल चुका था और फिर हमें घर वापस भी जाना था शाम तक। तो हमने माइनी को गोद लिया और हम आगे निकल गए। अब देखिए ये है वेस्ट टू वंडर। यहाँ पर ना सारे पॉट्स वेस्ट मटेरियल से बनाए हुए थे। आपने अभी देखा पीछे ऐसे वुडन का बॉक्स बनाया हुआ था, और ये देखिए टायर्स के पॉट बनाए हुए हैं, और ये भी किसी वेस्ट मटेरियल से ही बनाई गई है ये स्वैन। और जो ड्रम्स होते हैं बड़े बड़े ड्रम्स पे कलर करके उन पे उनका बहुत सुंदर पॉट बनाया हुआ है। अब हम आगे बढ़े। यहाँ पर टाइनी और शाइनी एक जगह पर यहाँ रुक गई थी। पता नहीं इनको इस जगह से ऐसा क्या प्यार हो गया, ये दोनों कम से कम 15 से 20 मिनट इसी जगह पर खड़े होकर इन दोनों ने एंजॉय किया है और दोनों खेली हैं। देखिए टाइनी को शाइनी पे कितना प्यार आ रहा है। दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं। मतलब आज हमारा इनको यहाँ लेकर आने का जो मोटिव था वो पूरा हो गया था कि बच्चे खेलें, इंजॉय करें। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ की सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग दिखाती हूँ, जो देखने के लिए हम स्पेशली यहाँ पर आए थे। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर। यहाँ की मेन अट्रैक्शन ये टेम्पल ही है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आए हुए थे।
और देखिए ये है शिवलिंग, कितना सुंदर शिवलिंग बनाया हुआ है फ्लावर से। बोलिए हर हर महादेव। देखिए कितना सुंदर टेम्पल है, इसको देखकर ही मन खुश हो गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो चलिए अब हम आगे बढ़े। तो अब थोड़ी देर बाद बच्चों को भूख लगने लगी थी, तो हमने अपना खाने का पिटारा खोल लिया और बच्चों को खाना खिलाया, पानी वगैरह पिया। और मतलब जैसे बचपन में हम जाते थे ना पिकनिक के लिए, बिल्कुल वही वाली फीलिंग आ रही थी कि जैसे हम मम्मी पापा के साथ छोटे छोटे थे और पिकनिक के लिए जाया करते थे, जैसे कि हम वहाँ पर बैठकर पिकनिक के लिए ही आए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर बाहर का फूड कोई ऐसा मिल नहीं रहा था, इसलिए सब लोग घर से ही खाना लेकर आए थे। और हमें ये बात पता नहीं थी, तो हम सिर्फ बच्चों के लिए ही लेकर आए थे, अपने लिए हमने कुछ भी नहीं लिया था। अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह थी और हमने बहुत ज़्यादा घूम चुके थे। हम शायद 2 से 3 घंटे हो गए थे हमें घूमते हुए। और टाइनी माइनी के पापा भी पार्किंग से गाड़ी लेने के लिए जा चुके हैं। और यहाँ की एक बात और कि यहाँ पर ना फुल टाइम बहुत ही अच्छा सा म्यूज़िक चल रहा था। चलिए मैं आपको सुनाती हूँ वहाँ का म्यूज़िक। पूरे टाइम यहाँ पर ऐसा ही बहुत अच्छा सा म्यूज़िक चल रहा था, जिसे सुनकर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें यहाँ पर कितना अच्छा लगा होगा कि एक तो इतने सुंदर फ्लावर्स और ऊपर से इतना अच्छा सा म्यूज़िक। इसलिए हमारा घर जाने का बिल्कुल मन नहीं था लेकिन फिर टाइनी माइनी के पापा को शॉप भी खोलनी थी शाम को, तो इसलिए हमने रास्ते में कहीं भी गाड़ी नहीं रोकी और हमने सोचा कि हम घर जाकर ही कुछ खा लेंगे। बट हमारा ये रहा कि बच्चे बहुत खुश हो गए। जैसे कई दिन से ना बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो रहे थे, तो मुझे ये था कि कहीं इनको घुमा कर लाते हैं जहाँ बच्चों का माइंड फ्रेश हो जाए और हमारा भी हो जाए। तो मुझे इस फ्लावर शो के बारे में आज सुबह ही पता चला था। और ये फ्लावर शो ना सिर्फ 4 दिन के लिए लगता है और हर साल लगता है। तो अब आज उसका लास्ट डे था, तो इसलिए हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। हमने फटाफट रेडी हुए और प्लान बनाया और हम निकल गए यहाँ आने के लिए। अब देखिए माइनी और शाइनी दोनों कितने प्यार से हग कर रही है एक दूसरे को। चलिए हमारा सफ़र ऐसे ही पूरा हुआ और हम घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही हमने सबसे पहले बनाई चाय और फिर थोड़ा बहुत नाश्ता किया, और अब हम इसके बाद लेटने के लिए रेडी हैं, क्योंकि हम थक चुके थे बहुत ज़्यादा। लेकिन टाइनी और माइनी को अभी सोना नहीं था, ये दोनों भी शायद थक चुकी हैं इसलिए रो रही थी। मैंने इनको भी मिल्क वगैरह पिलाया, थोड़ा बहुत कुछ जो खाना था वो खिलाया, और फिर कोशिश करी कि ये दोनों भी सो जाए। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद, बहुत ज़्यादा तंग करने के बाद एट लास्ट ये सो गई। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।